औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बेस्ट फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, मेरे बेटे, मेरी बेटियां और मुझे लाइव देखने वालों, अस्सलामु अलैकुम। होपफुली you all will be fine, and with the grace of Allah Almighty I am fine. Without wasting our time, I will start my lesson. And my guys, it's good news for you कि आज हमारा लास्ट लेसन है जी, और इट्स अबाउट द नेशन। नेशन बेटा कौम को कहते हैं, स्ट्रेंथ कौम की ताकत को कहते हैं, ताकत को नेशन स्ट्रेंथ। कौमें कैसे बनती, कौमें पावरफुल कैसे होती हैं, एक मुल्क जो है तरक्की कैसे करता है, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। नेशन स्ट्रेंथ, एक कौम कैसे ताकतवर कौम बनती है। तो राइटर का नाम है जी, राइटर या हम पोइट कह सकते हैं जी। पोइट ऑफ दिस पोएम इज R.W. एमरसन। मेरे साथ रिवाइज करें, पोइट ऑफ दिस poem is R.W. Emerson. Not gold, but only men can make a people great and strong. Men who for truth and honor's sake stand fast and suffer long. Brave men who work while others sleep, who dare while others fly. They build a nation's pillar deep and lift them to the sky. Left them to the sky. With translation, not gold but only men can make. ये सोना, गोल्ड सोने को कहते हैं जो ख़वातीन पहनती हैं, यानी ट्रेजर को कहते हैं, ख़जाने को कहते हैं, दौलत को कहते हैं। ठीक है जी, ये दौलत नहीं है, कोई ख़जाना नहीं है, ये जेवरात नहीं है जो क्या करते हैं, बट ओनली मैन कैन में, लेकिन सिर्फ लोग ही बना सकते हैं। पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग, लोगों को मजबूत और अजीम। लोगों को या कौम को अजीम दौलत नहीं बनाती बल्कि लोग बनाते हैं। और वो लोग मैन हु फॉर ट्रूथ एंड ऑनर, जो सच्चाई पर डटे रहते हैं और इज़्ज़त की खातिर स्टेप लेते हैं, और वो खड़े रहते हैं, मुश्किलात बर्दाश्त करते हैं, और वही असल में अजीम लोग होते हैं। वही असल में अजीम लोग होते हैं। बहादुर लोग, ब्रेव मैन, बहादुर लोग काम करते रहते हैं, जबकि जो बहादुर बुज़दिल होते हैं वो सोते रहते हैं। वाइल अदर स्लीप, जबकि बाकी सोते रहते हैं। हु डेयर वाइल अदर्स फ्लाई, हु डेयर जो कि मुकाबला करते हैं जबकि दूसरे भाग जाते हैं। फ्लाई उड़ जाना, भाग जाना, मैदान छोड़ जाना। जो मैदान में खड़े रहते हैं, जो मुकाबला करते हैं, वो अपनी कौम को अजीम बना रहे होते हैं, और जो भाग जाते हैं वो कुछ भी नहीं कर सकते। दे बिल्ड अ नेशंस पिलर डीप, वही लोग हैं जो कौमों के सतून को गहरा करते हैं। बेटा पिलर्स कहते हैं जो हम लोग बरामदा बनाते हैं और उसके आगे एक गोल सा एक सतून सा बना होता है। वो जितना गहरा होगा उतना मजबूत होगा। इसी तरह से एक कौम जो है वो उतनी ही मजबूत होगी जितना लोग उसको बिल्ड करेंगे, जितना उसमें सच्चाई होगी, जितनी उसमें ईमानदारी होगी। एंड लेफ्ट दैम टू द स्काई, और यही लोग कौम को ज़मीन से उठाकर आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा देते हैं। तो मेरे बच्चों को समझ आ गई कि जो लोग काम करते हैं वो अजीम होते हैं, जो मेहनत करते हैं वो अजीम होते हैं, जो सख्तियों को बर्दाश्त करते हैं वो अजीम होते हैं, और जो डट कर खड़े रहते हैं वो ही अजीम होते हैं। जो बहादुर होते हैं, जो लड़ते हैं वही अजीम होते हैं, जो मैदान में डटे रहते हैं वही अजीम होते हैं। वही जो कौम की खातिर दिन रात मेहनत करते हैं और इस कौम को ज़मीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा देते हैं। तो ये अजीम लोग होते हैं जी। मेरे बेटों को समझ आ गई, मेरी बेटियों को भी समझ आ गई। चलें जी नेक्स्ट जी। तो प्यारे बेटो, इट्स नेक्स्ट पेज, और यहाँ पर वोकैबलरी है। ऑनर,
respect from other people or a good reputation. Sake for the purpose of. Suffer to be badly affected. Dare to be brave enough to do something. Lift to raise something or something to higher position or level. ऑनर इज्जत को कहते हैं। सेक सेक कहते हैं मकसद को, किसी मकसद के लिए। सफ़र तकलीफ़ को, जो किसी काम करने में हम बर्दाश्त करते हैं। और डेयर होता है बहादुरी, किसी काम को करने की बहादुरी। लिफ्ट होता है उठाना, जैसे हम ये बड़ी बड़ी इमारतों में जो चेयर लिफ्टें लगी होती हैं जिन पे हम चढ़ते हैं और वो हमें उठा के नीचे फ्लोर वाले से ऊपर वाले फ्लोर में, ये लिफ्ट होता है। ठीक है जी, तो इनके आपने इंग्लिश में मीनिंग याद करने हैं, तो ये क्लियर हो गया जी। आगे हम चलते हैं। कॉमन रूल्स दिए हुए हैं यहाँ पर जो कि आपने फॉलो करने हैं, और आपने रेगुलर और इर्रेगुलर प्रोनाउन कैसे बनाने हैं। आम तौर पर जो पहला रूल है वो ये है कि आम नाउन के आखिर में जब हम एस लगा देते हैं तो वो प्लूरल बन जाते हैं। जैसे लैंप है, इसके आखिर में एस लगाएं तो क्या बन जाएगा? लैंप्स। टेबल है तो टेबल के आखिर में एस लगाएं तो क्या बन जाएगा? टेबल्स। ये प्लूरल हो जाएगा। लैंप का लैंप्स और टेबल का टेबल्स। इसी तरह से कुछ के आखिर में ई एस लगा देते हैं तो वो जो कि एंड हो रहे हों एस से, सी एच से, एस एच से, एक्स से या जेड, जिनके आखिर में ये चीज़ें हों तो उनके आखिर में ई एस लगाते हैं। इंच है तो ई एस लगाएंगे, इंचेस हो जाएगा। फॉक्स है तो ई एस लगाएंगे, फॉक्सेस हो जाएगा। ठीक हो गया जी, इंचेस और फॉक्सेस। अच्छा, जिनके आखिर में कुछ के आखिर में हम एस लगाते हैं, जिनके आखिर में ओ लगा हुआ तो इनके आखिर में एस लगा देंगे। रेडियो है तो रेडियोज़ हो जाएगा, स्टीरियो है तो स्टीरियोज़ हो जाएगा। ठीक है जी, रेडियोज़ और स्टीरियोज़। अच्छा, जिनके जो के किसी के हम ई एस लगाते हैं जिनके आखिर में ओ लगा हो, जैसे पटाटो है तो पटाटोज़, टमाटो है तो टमाटोज़। जिनके आखिर में वाई हम कहीं पर लगा देते हैं, जिनके आखिर में वाई लगा हुआ हो सॉरी, तो वहाँ पर वाई की जगह पे हम आई लगा देते हैं और ई एस का इजाफा कर देते हैं। जैसे सिटी है तो वाई हटा दें, आई लगा दें और ई एस लगा दें तो सिटीज़ बन जाएगा। फैमिली का वाई हटा दें, आई लगा दें और ई एस लगा दें तो फैमिलीज़ बन जाएगा, सिटीज़ और फैमिलीज़। जिनके आखिर में वाई हो, वाई के बाद हम एस लगा देते हैं तो वो प्लूरल बन जाते हैं। मंकी, मंकीज़ और बॉय, बॉयज़। इसी तरह से जिनके आखिर में एफ हो वहाँ पर वी लगा देते हैं। जैसे लीफ है तो लीव्स, नाइफ है तो नाइव्स। इसी तरह वाइफ है तो वाइफ्स। अच्छा, जहाँ जिनके आखिर में एस लगा हो, एस लगा देते हैं जबकि वो एंड हो रहे हो एफ से या एफ ई से। जैसे रूफ और कफ है तो रूफ्स और कफ लगा देंगे। कुछ प्लूरल्स बेकायदा से होते हैं, उनके लिए कोई रूल नहीं होता। तो जैसे वोमेन है तो उसको हम वुमेन कर देंगे, फुट है तो उसको हम फीट कर देंगे। और इसी तरह से आपके पास अगर क्या है, अगर आपके पास है शीप तो उसका शीप ही हो जाएगा। अच्छा, इनके मस्कुलर और फेमिनन भी यही होते हैं। फिश का फिश ही होता है, डियर का डियर ही होता है और शीप का शीप ही होता है। अच्छा, जिसके आखिर में ओ एन लगा हो ये हम लगा के ए लगा देते हैं, हटा के ओ एन को हटा के ए लगा देते हैं। फिनोमिनन, फिनोमिना। क्लियर हो गया जी। चलिए नेक्स्ट पे कुछ आप लोगों ने बनाने हैं सिंगुलर प्लूरल्स जो कि मैंने वक्त को बचाने के लिए ऑलरेडी बना लिए। नेशन है तो नेशंस आ जाएगा, लैंप है लैंप्स आ जाएगा, वाइफ है वाइव्स आ जाएगा, टॉय है टॉयज आ जाएगा, थीफ है थीव्स आ जाएगा, स्काई है स्काईज आ जाएगा, पीच है पीचेज आ जाएगा, टूथ है टीथ आ जाएगा, बस है बसेज आ जाएगा, चाइल्ड है और चिल्ड्रन आ जाएगा। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम? R.W. Emerson is the poet of the poem. Who can make a nation great and strong? Brave people can make a nation great and strong. What should we do? What should be the qualities of a great leader? They always speak truth. They are brave people. They always stand for the truth. And honor's sake, they always dare while other fly. ये तीन क्वालिटीज़ लिख दें, काफ़ी है जी। What will you do
to make your nation strong. I will always speak the truth. I will hard work. I will dare and I will deep the pillars nation. ये हो गया जी। लेकिन मैंने आप लोगों की आसानी के लिए ये क्वेश्चन आंसर लिख लिए थे ताकि मेरे बच्चों को आसानी हो। चलिए जी, तो हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम? R.W. इमर्सन इज़ द पोएट ऑफ द पोएम। दूसरा है जी, हु कैन मेक अ नेशन ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग? ब्रेव मैन कैन मेक अ नेशन ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। अच्छा, फिर इसी तरह से आ गया जी, व्हाट शुड बी क्वालिटीज़ ऑफ अ ग्रेट लीडर इन योर ओपिनियन? ग्रेट लीडर should be great who always speak truth. They bear the lot of difficulty, who dare for nation, who deeps the pillar. ये 2-3 सेंटेंसेस अपनी तरफ से लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट विल यू डू? आई विल एजुकेट माई नेशन बाय स्पीकिंग ट्रूथ एंड हार्ड वर्क, माई नेशन विल बी स्ट्रॉन्ग। राइट एट लीस्ट 3 क्वालिटीज़ ऑफ अ ग्रेट। ये आखिर में एक क्वेश्चन है तो उसके लिए भी आपने यही लगाना है, दे ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, दे ऑलवेज हार्ड वर्क, दे नेवर गेट टायर्ड। वो थकते नहीं हैं कभी भी। चलें, क्वेश्चन आंसर हो गया जी। नेक्स्ट हम चलते हैं जी कि हमारे बॉडी पोस्चर्स क्या होना चाहिए जब हम किसी से मिलते हैं। तो जब हम किसी से हाथ मिलाएं तो हमारे चेहरे पर क्या होनी चाहिए? बॉडी कंडक्ट क्या होना चाहिए? शेकिंग हैंड, थोड़ा सा मुस्कुराहट होनी चाहिए हाथ मिलाते वक्त, मुस्कुरा के एक दूसरे की तरफ। और जब हम हाथ मिला रहे हों तो हमने क्या करना है, एक दूसरे की नज़रों के साथ नज़रें मिलानी है। ये नहीं है कि आपने अपना मुंह दूसरी तरफ किया हो और वो आपको देख रहा हो, तो ये इट्स बैड हैबिट। हैंड मूवमेंट आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। जब आप बैठें तो आपने कमर टेढ़ी नहीं करनी बल्कि कमर सीधी रखें। स्लॉचिंग नहीं होना बल्कि आपने गुड पोस्चर होना। अपीयरेंस आपकी बिल्कुल अनटाइडीनेस नहीं होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको क्लीनलीनेस होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो मेरे बेटे तो इस पे अमल ऑलरेडी करते हैं, मुझे पता है। कोई मुझसे पूछे तो मैं तो उन्हें बता देता हूँ, मेरे बेटे बहुत साफ़ सुथरे हैं जी। अच्छा, ये कुछ सेंटेंसेस है। ये जो ओ है, ओ हाँ आए, ये हम कब बोलते हैं? ओ हम कब बोलते हैं? अच्छा, वो कहता है ओ हम बोल सकते हैं, कैन मीन, ओ का मतलब हो सकता है कि सरप्राइज़ हो गए हो, आज अचानक आपको वो चीज़ मिल जाए जो जिसकी आप ख्वाहिश करते हैं कि हमारे पास आईफोन हो, अचानक अबू आपके लिए गिफ्ट ले आए, तो आप क्या कहेंगे? ओह इट्स ग्रेट। नहीं जी, ओह कैन बी मीन, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जब आपसे कोई गलती हो जाए तो सर कहेंगे ये क्या किया, तो आप कहते हैं ओह सर गलती हो गई, ओह इसका। अच्छा, तीसरे नंबर पर ओह का मतलब हो सकता है आई एम बोर्ड, मैं थक गया हूँ, ओह 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 मैं थक गया। या ओ का मतलब हो सकता है कैन आई मेक योर अटेंशन, ओह इधर देखो यार मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये 4 मीनिंग हो सकते हैं ओ के। अच्छा, रिदम, स्ट्रेस और इंटोनेशन, ये 3 चीज़ें होती हैं। रिदम कहते हैं बोल चाल को, यानी कि आपका लहजा कैसा है। स्ट्रेस किस लफ्ज़ पे ज़ोर देना है और किसको जल्दी से पढ़ना है, किसको स्लो पढ़ना है, ये स्ट्रेस होता है। और इंटोनेशन आवाज़ में उतार और चढ़ाव, कहीं पर आप ऊंचा बोलते हैं, कहीं पर आप ऐसा से बोलते हैं, इनोटेशन। तो आपने ये पैराग्राफ इनोटेशन के साथ पढ़ना है, तो मैं आपको के सामने पढ़ता हूँ जी। ब्रेव मैन हु वर्क फाइल अदर्स स्लीप। ब्रेव मैन पे मैंने स्ट्रेस किया, वाइल वर्किंग इनोटेशन में आ गए, और स्लीप हमारा क्या था, फिर स्ट्रेस था। ये रिदम में हो गया। हु डाई वाइल अदर्स फ्लाई, who build a nation's pillar deep and lift them to the sky। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग ये देखते हैं जनाब के रीड द गिवन सेंट्रल, ये सेंट्रल आइडिया है जी। आपका ये क्वेश्चन अलग से पेपर में आएगा कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम नेशन स्ट्रेंथ। तो आपने ये याद करना है और ये याद करके मुझे सुनाना भी है। अ नेशन डज नॉट बिकम अ ग्रेट विद इट्स वेल्थ, द ग्रेटनेस ऑफ नेशन डिपेंड ऑन इट्स पीपल, पीपल मस्ट बी ब्रेव, ऑनेस्ट एंड patient. The people should have a high moral character. Only great people make a great nation. एक दफ़ा फिर मैं पढ़ देता हूँ जी। A nation does not become great with its wealth. The greatness of a nation depends upon its people. The people must be brave, honest and patient. The people should have a high moral character. Only great people make great nation.
राइट 3 क्वालिटीज़ ऑफ अ ग्रेट पीपल हु, ये मैंने अभी आपको वो दिखाया था, दे ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, दे ऑलवेज हार्ड वर्क, दे नेवर गेट टायर्ड, हैं जी, वही 3 बातें बता देनी है। व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द सेंट्रल आइडिया कि आई ऑलवेज वर्क हार्ड, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, आई ऑलवेज आई विल नेवर गेट टायर्ड। ठीक है, चलें जी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। और यहाँ पर हमें जो उर्दू से इंग्लिश ट्रांसलेशन के सेंटेंसेस आते हैं उनके तरीक़ाकार, ये सादा सेंटेंसेस हैं। हमने नेगेटिव कैसे बनाने हैं, नेगेटिव होता है इनकार करना, और इंटेरोगेटिव होता है कुछ सवाल पूछ लेना। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर उसके बाद ये सिंपल फ्यूचर सेंटेंस है, विल और शैल लगाते हैं, फिर फर्स्ट वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हैं और आखिर में ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जब नेगेटिव बनाएंगे तो विल और शैल के बाद नॉट लगा देंगे, बाकी तरतीब वही है। जब इंटरोगेटिव बनाएंगे विल और शेल को शुरू में ले आएंगे, बाकी सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट ये वही रहेगा। ये नीचे सेंटेंसेस बने हुए, ये सादा सेंटेंस है। ही विल गो टू द जू टुमारो, वो कल चिड़ियाघर जाएगा। जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो विल और शैल के बाद नॉट लगा देंगे, ही विल नॉट गो टू द जू टुमारो। और जब क्वेश्चन बनाएंगे तो विल और शैल को शुरू में ले आएंगे, विल ही गो टू द जू टुमारो। इसी तरह से ये दूसरा सेंटेंस है सादा, नेशन विल बिकम स्ट्रॉन्ग, द नेशन विल नॉट बिकम स्ट्रॉन्ग, विल द नेशन बिकम स्ट्रॉन्ग। राइट अ पैराग्राफ, तो आपने यही सेंटेंसेस याद करने और वही लिख देने हैं। अच्छा ये अब आपने इसके छोटे छोटे जवाब देने हैं। डू यू लाइक द पोएम, यस आई लाइक द पोएम। डज शी लाइक द पोएम, यस शी लाइक द पोएम। डिड दे लाइक द पोएम, यस दे लाइक्ड द पोएम। यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगा देनी क्योंकि डिड आ गया। डू यू वर्क फॉर द यूनिटी ऑफ योर नेशन, येस आई वर्क फॉर द यूनिटी ऑफ माई नेशन, यूर की बजाय माई कर देना। डज ही वर्क फॉर द यूनिटी ऑफ हिज नेशन, येस ही वर्क फॉर द यूनिटी ऑफ हिज नेशन। डिड दे वर्क फॉर द यूनिटी ऑफ देयर नेशन, येस दे वर्क फॉर देयर यूनिटी, हाँ येस दे वर्कड फॉर द यूनिटी ऑफ देयर नेशन। तो मेरे बच्चों को ये भी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। इसमें है जी मेक द 3 सेंटेंसेस, वो जो सेंटेंसेस हमने अभी टू और डज वाले किए हैं वही आपने याद करके इसमें लिख देने हैं। रीड द गिवन, ये आपने याद करना है और ये अपनी नोटबुक में खूबसूरत लिखना है, लेकिन इम्तिहान में ये नहीं आएगा। आपने ये नहीं कहना कि ये इम्तिहान में आएगा। तो ये एक एडवाइस है जो कि अच्छी तरह से लिखी हुई है और ये आपने दूसरों को एडवाइस करनी होती है। द मोर वी क्रिएट डिफरेंस, द मोर वी क्रिएट आवर सेंस। Oneness is only way of success. Only together we bring happiness. Every difficulty we fight. If everyone of us will untie, every problem can be solved easily, as there is an immense strength in unity. तो लास्ट 2 पेयर ऑफ राइमिंग तो जामिंग मैंने लिख के रख ली है जी, स्लीप और डीप, फ्लाई और स्काई। तो आप लोग इसी तरह से राइट अ पोएम ऑफ योर ओन, आपने एक पोएम को ज़बानी 3 क्लास वाली, 4 वाली, 2 वाली या 1 वाली याद करनी और सुना देनी है या लिख कर दिखानी। ये अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब देखिए मुझसे कोई कहे तो मैं सुना दूंगा, ट्विंकल ट्विंकल लिटल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप above the high sky standing the ट्विंकलिंग स्टार। ये मैंने बचपन में याद की थी 1 क्लास में और देखिए मुझे अभी तक याद है। और अभी भी मुझे कोई कहे कि पोएम सुनाओ तो मैं ये जल्दी जल्दी सुना देता हूँ। तो मेरे बेटे भी 2-3 पोएम्स याद कर लें, जब कोई कहे तो आपने इंग्लिश में सुना देनी, इससे एक्सप्रेशन ज़रा अच्छा हो जाता है, लोग समझते हैं कि ही इज़ वेरी शाइनिंग बॉय। तो मेरे बेटे ये ज़रूर याद करेंगे और मुझे जब भी क्लास में आएंगे तो मुझे मुख्तलिफ़ किस्म की एक एक पोएम आपने छोटी छोटी बुक से याद करके डिफरेंट आपने सुनानी है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये था हमारा बुक और जो जिसकी रीडिंग मैंने आपको करवाई, जिसकी एक्सरसाइजें मैंने सॉल्व करवा दी। तो बेटा आपने इन लेसन्स को बार बार सुनना है, बार बार सुनना है, रिपीट करना है। और जितना आप सुनेंगे, क्योंकि आप लोग देखें गाने आप बहुत जल्दी याद कर लेते हैं, उसकी रीज़न क्या होती है कि वो उसमें आपके सुनना भी इस्तेमाल होता है और आपका दिमाग भी होता रहता है। जब आप ये चला के अपने सामने रख देंगे तो आपको ये चीज़ें जल्दी याद हो जाएंगी। जब खुद से बंदा याद करता है तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं इसी तरह से कहूँगा कि ड्रामों के डायलॉग और फिल्मों के आपको गाने और ये चीज़ें याद, क्योंकि वो आप बार बार रिपीट करते रहते हैं, सुनते रहते हैं। तो ये लेसन भी आपने बार बार रिपीट करने हैं और सुनने हैं मेरे बच्चों ने। जब ये मेरे बेटे सुनेंगे, बेटियाँ सुनेंगी तो उन्हें याद हो जाएगा और इस तरह से हमारा जो मिशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम पेपर 20 स्टार्ट करेंगे और उससे पहले मैं आपको
बहुत जल्दी आपको मैं सिलेबस जो है वो बताऊंगा कि सिलेबस हमारे, क्योंकि स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुके हैं, तो आपको सिलेबस एक दफ़ा रिवाइज़ करवा दूंगा कि सिलेबस हमारा बी का क्या क्या है और इंग्लिश ए का क्या क्या है। मैंने तकरीबन ये लेसन ख़त्म करवा दिए हैं और अब मुझे बताया जा रहा था कि इसमें एक दो रिव्यू भी आ रहे हैं, तो मैं कल कंफर्म करूंगा कि कौन कौन से रिव्यू हैं। उसके बाद फिर एक वीडियो बनाऊंगा, सिर्फ काम पे बनाऊंगा कि आपने काम कौन कौन सा करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो वो आपको एक वीडियो सिर्फ इसके सिलेबस हम डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन सा सिलेबस हम लोगों ने याद करना है, इंग्लिश ए का और बी का कौन कौन सा सिलेबस है। और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। और आपने चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और मेरे लिए जो 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 बच्चे भी चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे फ़ौरन पता चल जाता है किसने किया और किसने नहीं किया। तो मुझे सब्सक्रिप्शन जो है ना ये बहुत ज़्यादा चाहिए। और जो सब्सक्राइब नहीं करेंगे मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी सब्सक्राइब करें और सब लोग सब्सक्राइब करें। बाकी मैं आपसे लाइक नहीं कह रहा और कमेंट्स का नहीं कह रहा कि आप मेरी तारीफ़ों के पुल बांधें, बस सिर्फ चैनल सब्सक्राइब कर दें, ये मेरे लिए काफ़ी है और इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा। श्योर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस and encouraging me. Again thanks for parents, again thanks for my students. अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, हर नमाज के बाद मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।